नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं RI चौहान कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग सपरिवार सकुशल होंगे। आज हम द्विचर रैखिक समीकरण युग्म अध्याय 3 में एक्सरसाइज 3.5 वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरण युग्म का हल सीखेंगे। इसमें प्रारंभ में कुछ प्रश्न समीकरण दिए हुए हैं जिनका हल आप कर सकते हैं, लेकिन आगे जो क्वेश्चन 4 में ये कूट प्रश्न दिए हुए हैं उनमें से हम प्रश्न ले रहे हैं। देखिए इसमें का चौथा प्रश्न, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी दी गई? 100 किलोमीटर। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, और यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं जो ए स्थान से कार चल रही है उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटे, और जो बी स्थान से चलने वाली कार है उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटे। और यहाँ हमने जो ए स्थान से चल रहे उसको हमने उसकी चाल को अधिक माना है, यानी जो ए स्थान से चल रहे उसकी गति क्या है? तेज है। तो देखिए हमने दो स्थान बना लिया ए और बी। ये बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। यदि अब एक ही दिशा में दोनों कारें चलें तो निश्चित है कि जब कार ए की गति ज़्यादा है तो ये बी की तरफ ही उससे मिलेगी। यदि ये ए की तरफ चलना शुरू करें तो बी की गति कम होने के कारण कहीं मिलेगी नहीं। तो इसके लिए हमने मान लिया बी के आगे कोई बिंदु सी है जहाँ पर दोनों 5 घंटे के बाद मिलती हैं। चलिए प्रथम शर्त के अनुसार एक ही दिशा में चलने पर 5 घंटे मिलती हैं, तो 5 घंटे में ये जो ए वाली कार है इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? x किलोमीटर प्रति घंटा माना है तो 5 घंटे में 5x हो जाएगा। और y जो b पर से चलने वाली उसकी चाल हमने y माना है तो ये 5 घंटे में जो है वह 5y हो जाएगा। तो ये जो a से c तक की दूरी है वो कितनी है? 5x, और B से C तक की दूरी कितनी है? वो 5y। तो निश्चित है, देख रहे हैं A से C तक की दूरी कितनी है? AB प्लस BC। AC बराबर AB प्लस BC समझने के लिए हमने लिख दिया। तो AC का मतलब क्या है? 5x बराबर AB यानी 100 और BC यानी 5y। तो 5x बराबर 100 प्लस 5y। ऐसे भी देखिए कि A से C तक की दूरी 5x है और B से C तक की दूरी 5y है, तो ये 5y में 100 जोड़ने पर ही AC हो रहा है। तो ये 5x बराबर 100 प्लस 5y पक्षांतर करेंगे तो 5x माइनस 5y बराबर 100। 5 से भाग दे दिया दोनों में, सब पूरे समीकरण में, तो x माइनस y और 100 में भाग देंगे तो 20। तो यह 20 को भी बराबर के एक तरफ ले लेते हैं, x माइनस वाई माइनस 20 बराबर 0, समीकरण 1। क्योंकि वज्रगुणन रीति से प्रश्न हल करते समय दोनों चर तथा अचर सभी बराबर के पहले एक ही तरफ होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय शर्त के अनुसार अपनी द्वितीय शर्त क्या कर रही है? जब विपरीत दिशा में दोनों कारें चलती हैं तो वो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो विपरीत दिशा में मतलब ए से बी की तरफ और बी से यह ए की तरफ, ये बीच की दूरी कितनी है? 100। मान लो कि यहाँ डी बिंदु कोई है, यहाँ पर दोनों कारें मिलती हैं 1 घंटे के पश्चात। तो ए से डी तक ए कार की चलिए दूरी हो गई x, और बी से डी तक उस बी वाली कार की दूरी हो गई y। तो x और y दोनों मिलते हैं यहाँ पर बीच में, तो दोनों की दूरी 100 ही है ना। यह देखिए ए डी प्लस बी डी बराबर ए बी। ए डी और बी डी मिल के कितना है? 100। इसलिए x प्लस वाई बराबर 100। x प्लस वाई बराबर 100, इसको ये एक तरफ कर लिए तो x प्लस वाई यही माइनस 100 बराबर 0। ये 2 नंबर, दोनों समीकरण हमने एक जगह लिख लिया दोस्तों। अब इनमें से वज्रगुणन की रीति से जब हल करना है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 बना लेंगे तो आसानी रहेगी। तो a1 बराबर यहाँ 1, समीकरण का व्यापक स्वरूप होता है ना, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो a1x b1y c1 बराबर 0। उसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तुलना कर देते हैं तो क्या मिलेगा? a1 बराबर 1, a2 बराबर भी 1, b1 बराबर -1, b2 बराबर 1, c1 बराबर -20 और c2 बराबर -100। इसको लिख लेने से क्या है बच्चों? भूल नहीं होगी। अब देखिए वज्रगुणन का सूत्र यह है, x के बटे में b1 b2 c1 c2।
x के नीचे लिखना है तो ये a1 a2 को छोड़ दीजिए, b1 b2 और c1 c2। y के नीचे फिर यही c1 c2 और c के बाद फिर क्या आएगा a, तो a1 a2। और तीसरा फिर 1 के बटे तो a1 a2 पुनः लिखेंगे, a के बाद क्या आता है b1 b2। ये सूत्र है, ध्यान रखिएगा। अब जो है मान रख देते हैं यहाँ पर, तो x बटे इसमें से मान रख लिया b1 b2, b1 और b2 क्या है -1 और 1, c1 और c2 है -20 और 100। फिर y के नीचे c1 c2 और a1 a2 लिखना है, तो -20 और -100 और 1 1, 1 के बटे में a1 a2 और b1 b2 लिखना है, तो 1 1 और -1 1। अब क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछे गुणा करते हैं, ध्यान रखिएगा। बाएं तरफ ऊपर वहाँ से शुरू करते हैं, नीचे से कोई शुरू नहीं करेगा, ऊपर से शुरू होता है। देखिए यहाँ पर x में यहाँ पर जब हम गुणा करते हैं तो पहले एक ही लाइन में डायरेक्ट गुणा किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी बच्चों भूल हो जाती है, इसलिए हम कोष्टक कोष्टक में लिख ले रहे हैं पहले। तो यहाँ पर क्या है, ये -1, यहाँ देखिए -1 है, ये -1 के साथ -100 और फिर 1 के साथ -20, उसी तरह -20 के साथ 1 और -100 के साथ 1, 1 के साथ 1 और 1 के साथ -1। इधर से ही शुरू करना है, बाएं तरफ ऊपर से शुरू करना है। तो देखिए कोष्टक में लिख लिया -1 और -100, फिर बीच में माइनस रहेगा, सूत्र में बीच में माइनस है, क्योंकि ये सूत्र इस तरह से होता है, एक तरफ का गुणा करने के बाद बीच में माइनस लगा के दूसरा करते हैं। -1 और -20, y में ये -20 का साथ 1 और माइनस में -100 के साथ 1, फिर 1 के बटे 1 के साथ 1 और माइनस करके 1 के साथ -1। तो x बटे देखिए ध्यान रखना है, माइनस का चिन्ह 2 बार आए तो प्लस हो जाएगा और 3 बार आए तो माइनस होगा। 1 बार माइनस, 2 बार में प्लस और 3 बार में फिर से माइनस। तो ये -1 और -100 मिलके +100 हो गया, -1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर माइनस है, तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए, 20 से कम 20, बराबर y में -20 और 1 ही बार माइनस आया है -20 और माइनस माइनस 2 बार हो गया तो +100, बराबर 1 बटे 1 इकाई तो 1 होता ही है, और ये माइनस है फिर से यहाँ माइनस, 2 बार माइनस का 1 इकाई 1। अब इसको हल कर देंगे, x बटे हो जाएगा 100 + 20 का मतलब 120, बराबर y बटे ये 100 में से 20 घट गया 80 और 1 बटे 1 1 2। फिर अब यह तीनों जब बराबर मिल जाए तो प्रत्येक के बटे x के बटे जो है उसके बराबर भी है 1 वाला और y वाले के बराबर भी 1 वाला, तो x बटे 120 बराबर 1 बटे 2 रखेंगे तथा y बटे 80 बराबर भी 1 बटे 2 रखेंगे। यहाँ पर 2x बराबर 120 होगा, यानी x बराबर 120 बटे 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऊपर जब 1 हो तो नीचे बराबर 120 के बटे 2 और y बराबर 80 बटे 2, तो ये काटेंगे तो 60 आएगा और ये काटेंगे तो 40 आएगा, यानी x बराबर अपना आया 60 और y बराबर 40। लेकिन प्रश्न में जो पूछा गया है x क्या माना गया था, a से चली हुई कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे और b से चली हुई कार की चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ये रहा आपका आंसर। तो यहाँ पर समीकरण में अंक छोटे थे। अगला प्रश्न हम लेते हैं, उसमें थोड़े बड़े अंक हैं, ध्यान से देखिएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तो, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती तो, और यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमाएँ ज्ञात कीजिए, मतलब लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं आयत की लंबाई x और चौड़ाई y, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई इतना जानते हैं आप, तो x गुणे y का मतलब xy वर्ग इकाई। प्रथम शर्त में क्या है, लंबाई में 5 कमी और चौड़ाई में 3 वृद्धि, तो उसकी लंबाई हो जाएगी x - 5 और चौड़ाई हो जाएगी y + 3। अब इसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x - 5 गुणे y + 3। प्रश्न के अनुसार क्या कहा है कि यदि ऐसा करते हैं तो क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो यहाँ पर इस क्षेत्रफल के बराबर ये जो पहला क्षेत्रफल x y है उसमें से 9 कम, यानी ये जो क्षेत्रफल अभी हमने ज्ञात किया इसके बराबर पहला क्षेत्रफल -9। सॉल्व करेंगे, x का y में xy + 3x, -5 से -5y और -15 बराबर xy - 9। xy दोनों तरफ से कट गए, 3x - 5y -15, इसको भी इधर लाए तो +9 बराबर 0, तो 3x - 5y - 6 बराबर 0। एक समीकरण मिला। द्वितीय शर्त में लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 इकाई वृद्धि करने को ही कहा गया है, लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाया गया है यहाँ पर, तो लंबाई हो जाएगी x + 3 और चौड़ाई हो जाएगी y + 2।
अब इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा x प्लस 3 गुणे वाई प्लस 2, क्योंकि जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। और यह क्षेत्रफल क्या कहा गया है कि यदि ऐसा करें तो क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी ये जो क्षेत्रफल मिला है अपने को, यह क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल से 67 ज़्यादा है। तो यह क्षेत्रफल बराबर एक्स वाई प्लस 67, इसका गुणा करें कोष्टकों का तो एक्स वाई, एक्स का 2 में 2x प्लस 3 का y में 3y प्लस 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई दोनों तरफ से कट गया, 2x प्लस 3y प्लस 6 और इसको इधर लाए माइनस 67 बराबर 0, यानी 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 मिला। जब 2 समीकरण प्राप्त हो गए, अब इनको हम वज्र गुणन रीति से हल कर दे रहे हैं। देख लीजिए, दोनों समीकरणों को यहाँ हमने नोट कर लिया फिर से। अब a बराबर इसमें a1 बराबर 3 है, a2 बराबर 2, b1 बराबर -5, b2 बराबर 3, c1 बराबर -6 और c2 बराबर -61। अब वही सूत्र x के बटे b1 b2 c1 c2, y के बटे c1 c2 a1 a2, 1 के बटे a1 a2 b1 b2। अब मान रखते हैं x के बटे में ये b1 b2 है -5 और 3, फिर ये -6 और 61, y के बटे में -6 और 61 और ये आ गया 3 और 2, और 1 के बटे में 3 और 2 और b वाला ये -5 और 3। अब क्रॉस गुणा करते हैं। यहाँ भी ध्यान रखिए, ऊपर के यहाँ बाएं तरफ ऊपर से क्रॉस शुरू किया जाता है। तो -5 के साथ -61, बीच में माइनस, 3 के साथ -6, y के बटे -6 के साथ 2 और फिर बीच में -61 के साथ 3 बराबर 1 के बटे 3 के साथ ये 3 और माइनस बीच में करके 2 के साथ -5। अब इसका गुणा कर दे रहे हैं, x बटे -5 में -61 का तो प्लस 305, यहाँ देखिए 2 बार माइनस हो गया, प्लस 3 छके 18 बराबर y बटे यहाँ एक ही माइनस है, -6 दूनी 12 और ये 2 बार माइनस हो गया, प्लस 61 में 3 का गुणा 183 बराबर 1 के बटे 3 तिहाई 9 और माइनस ये फिर से एक माइनस आ गया, प्लस हो गया 2 5 10। तो x बटे 305 और 18 323 माइनस y बटे 171, 183 में से 12 घटाएंगे तो 171 बराबर 1 बटे 10 और 9 19। अब ये तीनों बराबर मिल गए तो एक बार x वाले के बटे में 1 वाला बराबर में एक वाला और एक बार y के बराबर में 1 वाला। तो x बटे 323 बराबर 1 बटे 19 और y बटे 171 बराबर भी 1 बटे 19। अब जो है x बराबर 323 बटे 19 यानी 17, काटेंगे 17 आएगा दोस्तों। y बराबर 171 के बटे 19 यानी इसको काटेंगे तो 9 आएगा। तो यह x क्या माना था, लंबाई, और y माना था चौड़ाई। तो आयत की लंबाई हो गई 17 इकाई तथा चौड़ाई हो गई 9 इकाई। ये अपना आंसर रहा, आयत की भी मान मिल गई। तो इस प्रकार वज्र गुणन की रीति हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले तो तीनों विधियों में एक कूट प्रश्न हमने लिया था ताकि आपको कूट प्रश्न को समीकरण बनाना आ जाए, और समीकरण यदि बन जाता है और यदि परीक्षा में विधि का नाम नहीं लिखा है तो जो विधि आपको सरल लगे उस विधि से आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि विधि का नाम लिखा हो, जैसा कि इसमें हमने वज्र गुणन विधि से बताया है, तो विधि का नाम लिखा हो तो विधि के उस विधि से ही करना है, ठीक है। तो आशा है आपको वज्र गुणन विधि समझ में आ गई होगी, और आगे के प्रश्नों को स्वयं हल करें। जहां पर न आए तो फिर हमसे संपर्क करें। आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।